जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आज का परमेश्वर का वचन है और जो परमेश्वर के हम वचन से हम बात करेंगे वो है दाऊद और गोलियत। आप सब लोगों ने जब बाइबल पहला शमूएल को पढ़ते हैं तो हम दाऊद के बारे में और गोलियत के बारे में जानते हैं कि दाऊद कौन है और गोलियत क्या है। इस कहानी में और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे और परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं, आगे चलते हैं, हम और बात करते हैं वचन के साथ। तो हम निकालते हैं पहला वचन परमेश्वर का, पहला शमूएल 17वां अध्याय, और जिसमें लिखा है मैं पहले वचन निकाल लेता हूँ, और जिसमें ये ऐसे लिखा है 17वें अध्याय के 8 और 9 में। वचन को निकाल लेते हैं और उसमें लिखा है कुछ इस प्रकार है। वे खड़े होकर इजरायली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पंक्ति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? तुम अपने में से एक व्यक्ति को चुनो और वो आकर मुझसे लड़े। वो ललकार रहा है। कौन? गोलियत ललकार रहा है। गोलियत ललकार के बोल रहा है, हे इजराइलियों, तुम मुझसे आके लड़ो। मतलब, और वह है कौन जो ललकार रहा है? ये 6 हाथ अगर हम वचन में पीछे पढ़ते हैं 16वें अध्याय में, तो उसमें लिखा है कि वो 6 हाथ की उसकी लंबाई, 6 हाथ के बराबर उसकी लंबाई थी। आप और मैं अगर हम इसमें बोलूँ तो इजराइली उसको देख के डर गए। उसको उन्होंने आकर राजाओं को बोलने लगे। क्या हम कई बार हम अपनी गलतियों, हमारे ऊपर जो समस्याएं आने लग जाती है, क्या हम नहीं अपनी समस्याओं में डर जाते हैं? हम जाके लोगों से नहीं बोलने लग जाते हैं कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है, मेरे को ये समस्या है। हम लोगों को बोलने लग जाते हैं। हम उस गोलियत के समान अपनी समस्याओं को समझने लग जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, वचन में जब हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय के ही 22 में, तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है दाऊद। और दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद अब तो अपने भाइयों से मिलने आया है। वो रणभूमि में गया और अपने भाइयों से मिलने आया है, लेकिन वहाँ लोगों को कहते सुनता है वो कि भाई कुछ कि ऐसा एक व्यक्ति आ गया जो हमें ललकार रहा है और पूरी इजरायली सेना घबराई हुई है। वो वहाँ पर सैनिक जो पंक्ति को तोड़ के या पंक्ति उस युद्ध में से निकल के आए, वो आके बोल रहे हैं। तो 22 में हम पढ़ते हैं कि 23 में कि उनके साथ बातें कर ही रहा था। कौन कर रहा था? दाऊद कर रहा था बातें अपने भाइयों के साथ। और वो ये कहता है कि फिलिस्तियों की पंक्तियों में से एक वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया है। हालेलुया। अब वो व्यक्ति फिलिस्ती गोलियत आके इजराइलियों को ललकार रहा है। अब ये बात कौन सुन रहा है? दाऊद। कौन है ये दाऊद? ये छोटा, सबसे छोटा, अपने भाइयों में सबसे छोटा है। क्या करता है? गडरिया है। अपने भाइयों परिवार में क्या वैल्यू है? गडरिये की वैल्यू कुछ भी नहीं है उसकी। हालेलुया। लेकिन 26वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद उन लोगों को बुलाकर पूछता है कि अगर कोई उसको मार दे तो क्या होगा? अगर उसको कोई मार दे तो उसको क्या दिया जाएगा? फिर मुझे जो बहुत प्यारी लाइन लगती है वो ये है इस वचन के अंदर, तो बोलते हैं वह खतना रहित। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा, वह खतना रहित फिलिस्ती है ही क्या चीज जो परमेश्वर के यानी जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। हम भी जब कभी हमारे ऊपर ये जो गोलियत वाली जो समस्या है ना हमारे जीवन में जब कभी आती है, तो हम भी ना टेंशन में आ जाते हैं जैसे इजरायली सैनिक आ गए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान है। हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान है। और ये गोलियत जैसी समस्या कुछ भी नहीं है। अगर हम उन समस्याओं को आकर बोलेंगे समस्या है क्या, जो जीवित परमेश्वर के बच्चों को ललकारे, तो
अगर हम जब इस कहानी में हम दाऊद की गोलियत की इस कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आगे इसी वचन के आगे, जब गोलियत चलता है इसलिए वो गोलियत को मारने के लिए, तो वो राजा के पास दाऊद को खड़ा किया जाता है। और दाऊद भी, राजा क्या करता है, भैया तू ये ले ले, तोप ले ले, तू ये जिलम ले ले, और तू तलवार ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सारी चीज़ें युद्ध की जितनी भी भारी भरकम चीज़ होती है वो दाऊद को पहना दी जाती है। तो दाऊद जब देखता, चल के देखता, कह रहा भाई मेरे से तो चला भी नहीं जाए, भैया तुम अपना सामान अपने पास ही रखो, मैं तो ऐसे ही काफ़ी हूँ। और दाऊद क्या लेके जाता है, हम वचन में पढ़ते हैं, दाऊद 5 पत्थर और अपना गोफन, और क्या लेके जाता है, एक लाठी। हालेलुया। सोचो, जिससे पूरी इजरायली सेना डर रही है, खुद राजा डर रहा है। ये राजा कौन है, साउल, ये भी डर रहा है, और एक गडरिया, और यहाँ तक कि इसके बड़े भाई भी डर रहे हैं। और एक गडरिया को लेके चल रहा है, किसको लेके चल रहा है, वो लेके चल रहा है एक लाठी को, गोफन को और पत्थर को। हालेलुया। और जब वो लेके चल रहा होता है तो गोलियत क्या कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी से मारने आया है, मुझसे मेरा सामना करना है। ये देखो गोलियत का ना माइंडसेट कहाँ है, माइंड उसका कहाँ है, वो लाठी को देख के ही अपने आप को क्या समझ रहा है, कुत्ता। हालेलुया। अब आप समझो, ये वो समझ रहा है अपने आप को कुत्ता। कौन समझ रहा है, गोलियत, जो अभी कुछ समय पहले दाऊद को देखने से पहले पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा था कि है किसी में दम जो मुझसे आके लड़े, है किसी में दम जो मुझसे सामना करे, है किसी में दम, यानी वो राजा तक को ललकार रहा था। हालेलुया। लेकिन दाऊद को देख के उसने क्या करा, अपने आप को कुत्ता घोषित कर दिया। हालेलुया। उसके बाद दाऊद ने भी क्या बोला, दाऊद ने बोला आज परमेश्वर ने मुझको तेरे हाथ में कर दिया है। और दाऊद ने गोलियत को क्या करा, अपना गोफन लिया और गोफन में पत्थर रखा और गोलियत को क्या करा, घुमा के जो मारा तो गोलियत के कहाँ जाके लगा, माथे में, और एक ही बार में वो लग गया। सोच के देखो कि पत्थर इधर उधर भी तो हो सकता था, लेकिन जीवित पर उसने बोला कि मैं अपने मैं एक वचन पढ़ता हूँ और उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और पढ़ते, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। वो किसके नाम से आया, तो दाऊद किसके नाम से आया, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर यहोवा के नाम से। हालेलुया। और उसने फिर उसको क्या करा, उसने उसको पत्थर को लिया और उसके जब मारा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्थर ने स्वर्गदूत ने लिया होगा और जाके उसके मत्थे में मारा होगा कि यहाँ जाके लगे। हालेलुया। क्यों मारा, क्यों मारा, क्योंकि परमेश्वर को उसने अपने युद्ध में शामिल किया। क्या हम लोग परमेश्वर को अपने युद्ध में शामिल नहीं कर सकते? क्या हम परमेश्वर को शामिल नहीं कर सकते कि परमेश्वर आप शामिल हो जाओ, आप शामिल हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपने युद्ध में कि प्रभु तू देख, अब तू चल मेरे साथ। हालेलुया। क्या कहें हम कि प्रभु तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ है। हालेलुया। इस वचन से हमें क्या मिलता है, इस वचन से हमें यही सीख मिलती है